class. How are you? I hope you all are fine in your home. So dear students, today we are going to discuss about general and physical solution of trigonometric equations. In this video lecture, we will learn how to solve, how to find the principal and general solution of any given trigonometric equation. So basically, students, we will start from what is a trigonometric equations. So trigonometric equation. So dear students, जनरली आपने इक्वेशन पढ़ी होगी टू वेरिएबल्स में, है ना. एक होता है x, एक होता है y, है ना. सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन. ये क्या है? ये इक्वेशन है. यहाँ पे y क्या होता है डियर स्टूडेंट? y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. y is dependent variable and x is called independent variable. Okay. So these type of equations we have solved earlier classes, where we have given the equation in two variable as well as the equation in one variable. So y is called dependent variable and x is independent variable. So here we are going to discuss about trigonometric equation. So trigonometric equation कैसी होगी बेटा? An equation which contains dependent variable independent variable and trigonometric functions is known as trigonometric equations. So dear student, मैंने क्या कहा? What is trigonometric equation? इक्वेशन से आप सभी परिचित हैं, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है. An equation involves या contains a dependent and a independent variables. ठीक है? इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और बीच में इक्वालिटी का साइन हो और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड हो, इज नोन एज इक्वेशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द का यहाँ पे क्या होगा? प्रयोग हो रहा है. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू sin x. अब आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या इक्वेशन है कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक. डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और इस पूरे को अगर मैं कहूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना. ठीक है. तो एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. अब बेटा अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन की भी बात होगी. ठीक है. अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन की भी बात होगी. तो जनरली कितने सॉल्यूशन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ठीक है, दो सॉल्यूशन होते हैं बेटा. कितने होते हैं? दो होते हैं. एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन और एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक. पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आपका एंगल थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, बिटवीन 0 to 2 पाई लाई करे. ठीक है. द सॉल्यूशन इन विच थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके. प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा? ऐसा सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थीटा आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा हो? थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई. तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे. और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एन इक्वेशन
या एन सॉल्यूशन बोलते हैं ना, एन सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन which contain integers, integer n, ठीक है, where n belongs to z, ठीक, a solution which contain integer n where n belongs to z means n एक integer है, is known as general solution. So this is a little bit briefing about general and principal solution. What is principal solution? A solution in which theta is lie between 0 to 2 pi is known as principal solution, and a solution in which we contain the solution which contain the integer n is known as general solution. So we will discuss step by step principal solution and general solution. Okay? So pause the video and take the screenshot. सो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से रिव्यू कर ले रहा हूँ, थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो, फंक्शन हो, इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन की भी बात होगी, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं. सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डेफिनेटली दो सॉल्यूशन होते हैं जनरली, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच थीटा एंगल होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनके एंगल की बात होती है सॉल्यूशन के केस में. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच थीटा लाई बिटवीन 0 to 2 पाई इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. किसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन? जिसमें जो एंगल थीटा हो वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे. और जनरल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इन विच इंटीजर n कंटेन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इंटीजर n आ रहा हो, इंटीजर n को वो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा हो, बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन. क्लियर है? ठीक. अब बात करते हैं कर लेते हैं पहले जनरल सॉल्यूशन की. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तो बात हो ही गई है. जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? 3 केस आते हैं, ठीक है. जनरल सॉल्यूशन, ठीक है. जनरल सॉल्यूशन में 3 केस आते हैं. केस फर्स्ट, व्हेन साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हो आपको? साइन वाई. व्हेन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तब सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 to the power n into y. This is the general solution. Case 2, when cos x is equal to cos y, तब सॉल्यूशन क्या बनेगा? x is equal to 2n pi plus minus y. Okay. And case 3, when tan x equal to tan y, then x is equal to n pi plus y. Okay. In all case n belongs to integer z. Okay. तो 3 केसेस आते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन में. केस फर्स्ट क्या होता है आपका? व्हेन वी हैव गिवन sin x इज इक्वल टू sin y, तब जो इक्वेशन सॉल्यूशन बन जाएगा इसके लिए वो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into y. व्हेन cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में इक्वेशन दी हो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो x इज इक्वल टू सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z. ठीक है. तीनों केस में n जो है वो इंटीजर को ही बिलोंग करता है. थर्ड कंडीशन, व्हेन tan x इज इक्वल टू tan y, देन द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ द दीज ऑफ 3 सॉल्यूशंस. तो पहले बात कर लेते हैं किसकी? जब हमको गिवन हो व्हेन sin x इज इक्वल टू क्या दिया हो बेटा? sin y. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्यूशन मैं केवल प्रूफ बता रहा हूँ इसका, वैसे आप अप्लाई करेंगे सीधे इस फार्मूले को, मैं प्रूफ बता रहा हूँ कैसे आया ये. तो sin y इधर आ जाएगा तो ये बनेगा बेटा क्या? sin x माइनस साइन वाई इक्वल टू 0. अब बेटा sin x माइनस साइन वाई का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. क्या होता है बेटा sin x माइनस साइन वाई का फार्मूला? 2 टाइम cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0. अब ये 2 तो उधर चला गया, 0 बन जाएगा, ठीक है. तो मिलेगा क्या आपको? cos x माइनस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0. ओके, ये मिल गया तुम्हें, ठीक है. अब क्या करेंगे?
एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इफ़ a इंटू बी इक्वल टू 0, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको क्या दिया है, 0 दिया है, तो इम्प्लाई क्या होता है, एदर a विल बी इक्वल टू 0 और b विल बी इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ हम लगाएंगे, तो पहला केस आ जाएगा यहाँ से cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या आएगा बेटा, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअली हमने दोनों को क्या ले लिया, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दिया, एक बार इसको इक्वेट कर दिया 0 के। क्लियर है? अब बेटा cos 0 कब देता है, क्वेश्चन मार्क है ना, व्हेन विल बी cos 0, cos कब 0 देता है, cos ये कोई एक एंगल है ना, x माइनस वाई बाई 2 एक एंगल है, तो समझ लीजिए थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए cos 0 देता है, मैंने आपको कई बार बताया है, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के लिए, ठीक है ना, cos क्या देता है, 0 देता है। सो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक, अब दोनों और कंपेयर करने पे cos cos हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मिल क्या जाएगा तुम्हें, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम पाई बाई 2, है ना, cos cos कैंसिल। अब बेटा देखिए 2 से 2 तो हो गया क्या, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये y उधर जाएगा, प्लस का बनेगा y प्लस 2n प्लस 1 टाइम पाई, ठीक है, यही मिलेगा ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में cos 0 देता है, तो cos x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू cos 2n प्लस 1 टाइम पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, cos cos कैंसिल हो गए, तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा तुम्हें, 2n प्लस 1 टाइम पाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस n प्लस 1 पाई। तो आप क्या कर लीजिए, इस टर्म को पहले, इसको बाद में लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2n प्लस 1 टाइम पाई प्लस y, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सिमिलरली हियर साइन कब 0 देता है बेटा, साइन की वैल्यू कब 0 होती है, मैंने आपको बताई, फॉर ऑल मल्टीपल ऑफ n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। साइन कब 0 देता है, सारे पाई पे, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, साइन माइनस 4 पाई, सारे इंटीजर पाई पे साइन क्या देता है, 0 देता है, तो साइन n पाई कर दी हमने, और 0 पे तो 0 देता ही है साइन z इंटीजर, इसीलिए n बिलोंग्स टू मैंने क्या लिखा है, इंटीजर z। z में इंटीजर में 0 भी आता है, तो अगर मैं 0 रखूँ n की जगह, तो साइन 0 वो भी हमें 0 देता है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कितना बेटा, n पाई, साइन साइन कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना देगा, 2n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 2n पाई प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करिए। आपके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो सॉल्यूशन को आप एक सॉल्यूशन में कैसे कंबाइन करेंगे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा क्या रहेगा, x ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पाई के कैसे मल्टीपल चल रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन में पाई के कैसे मल्टीपल चल रहे हैं, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 कैसा मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल होता है। इस इक्वेशन में पाई के कैसे मल्टीपल चल रहे हैं, इस इक्वेशन में पाई का मल्टीपल चल रहा है इवन। ठीक है, 2n। 2n किसको इंडिकेट करता है, इवन नंबर को, और 2n प्लस 1 किसको इंडिकेट करता है, ऑड नंबर को। बात समझ में आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया मुझसे, ये प्लस होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस है, प्लस, ठीक है, प्लस, तो ये उधर जाएगा ना, तो ये क्या बना देगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस y। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, क्योंकि प्लस था ना यहाँ पे। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। तो पहले पार्ट को अभी हमने विजुलाइज करना है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम पाई और यहाँ 2n पाई। तो देखिए बेटा ये 2n किसको डिनोट करता है बेटा, 2n डिनोट करता है इवन नंबर को। ठीक है, और अगर मैं 2n प्लस 1 की बात करूँ तो 2n प्लस 1 किसको डिनोट करता है, ऑड नंबर के लिए, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो बेटा इवन और ऑड अगर आपस में इंक्लूड कर जाए, इवन नंबर और ऑड नंबर को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह n पाई, 2n प्लस 1 पाई और 2n पाई, ये इवन और ये ऑड मिलके क्या बना देंगे, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। इंटीजर में इवन और ऑड दोनों आ गए। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है। प्लस कब है बेटा, जब आप n को क्या ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं ना, 2n पाई। इवन के केस में यहाँ प्लस साइन आ रहा है और ऑड के केस में क्या आ रहा है बेटा, ऑड के केस में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, प्लस
-1 टू दी पावर n, और जो ये y है y एज इट इज़ आ गया, ठीक। और बगल में क्या लिख देंगे यहाँ पे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। देखिए ध्यान से कंपेयर करेंगे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम पाई, और यहाँ पे क्या है 2n पाई, मतलब इस वाली इक्वेशन से इवन मल्टीपल आगे पाई के, इस वाली इक्वेशन से ऑड मल्टीपल आगे पाई के, तो इवन और ऑड को कंपेयर कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो हमें पूरा का पूरा सेट मिल गया ना इंटीजर का, तो इसलिए n पाई कर दिया हमने। प्लस यहाँ नेगेटिव, ऑड के केस में y कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इवन के केस में y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे कंबाइन करेंगे, प्लस -1 टू दी पावर n। जब जब n ऑड होगा तो माइनस देगा, देख लीजिए n की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो माइनस आ जाएगा, 2 रखूँ तो प्लस आ जाएगा, और बाकी y मल्टीपल में है तो y आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, व्हेन sin x is equal to sin y, then the solution will be x is equal to n pi plus -1 to the power n into y. Now we will discuss about the second solution. Now you can take the screenshot by pause the video. अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन की बात करें, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, व्हेन वी हैव गिवन cos x इज इक्वल टू cos y, तब क्या सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो तब की कंडीशन क्या बनेगी, वी विल डिस्कस। जब हमें दिया हो cos x इक्वल टू cos y, ठीक है, तब जो ये सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये कैसे आएगा। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos x माइनस cos y, 2 टाइम्स साइन x प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, आगे से माइनस का साइन, ओके, इक्वल टू 0। अब ये -2 तो उधर चला जाएगा ना, -2 जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या तुम्हें, साइन x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ओके। तो नाउ फिर वही बात, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, एदर a विल बी 0 और b विल बी 0, ठीक। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो एक बार क्या ले लेंगे हम, साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, और एक कंडीशन में क्या ले लेंगे बेटा, साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। फिर वही बात, साइन कब 0 देता है, फॉर ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के सारे इंटीजर मल्टीपल पे साइन क्या देता है, 0। तो मैं क्या रख सकता हूँ इसकी जगह पे, साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन n पाई, और साथ ही साथ में वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ओके। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, साइन साइन विल गॉट कैंसिल्ड, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना, n पाई, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 2n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2n पाई माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हियर साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू साइन 0 कब देगा, फॉर ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ओके। इसको अलग से लिख लेना, तो x माइनस वाई बाई 2 कितना देगा बेटा, n पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 2 का मल्टीप्लाई 2n पाई, सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2n पाई यहाँ भी है, 2n पाई यहाँ भी है, तो कंबाइन करेंगे तो 2n पाई ही आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस y। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू cos y। तो इस तरीके से इसका प्रूव होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now coming to the next topic, the general solution for tan x is equal to tan y, okay, the general solution for tan x is equal to tan y. Third, when we have given tan x is equal to tan y, तो tan y को इधर ले आएंगे, तो tan x माइनस tan y इक्वल टू 0, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करिए, आप कैसे ब्रेक करिए, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y में, ओके, इक्वल टू 0। अब क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y डिवाइड बाय
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना। एक तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने एलसीएम लिया कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस वाई का मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस वाई है तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई। तो जी के नीचे वाला पोर्शन तो उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, बचेगा क्या आपके पास साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू 0। दिस पोर्शन बिकम्स 0 आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 0। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स माइनस वाई। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is the formula for sin x minus y. If we are going to break the formula sin x minus y, what we get? We get sin x cos y minus cos x sin y. तो ये फार्मूला इसका है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब मैं जानता हूँ साइन 0 कब देता है, when sin will be 0 for all integer multiple of pi. ओके, ये साइन n पाई पे 0 होता है where n belongs to integer z। तो दोनों ओर साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई प्लस वाई। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर 10x इज इक्वल टू 10y। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं बता ही चुका हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपका पूरा का पूरा चारों क्वाड्रेंट क्या हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था, जो थीटा है आपका, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें 0 से लेकर 2 पाई, है ना तो 0 एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, 270 एंड 360, तो चारों क्वाड्रेंट आ जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थीटा क्या करे, चारों के चारों क्वाड्रेंट को कवर अप कर ले रहा हो। Where theta lie between 0 to 2 pi, then the solution is called as principal solution. So कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करते हैं, इनकी हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू √3, 10x इज इक्वल टू गिवन √3, वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं हम। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं जानता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पे देखिए एंगल x की जगह कितना है, एंगल यहां पे x है, एंगल जो है वो थीटा की जगह पे कितना दिया है, 10 का x। तो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x where x lies, जहाँ x कहाँ लाई करे, ये कंडीशन होगी नहीं होगी, बताइए मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीन्स दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x is here angle, so we have to find out the value of x for which x lie between 0 to 2 pi। x 0 से लेके 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब इन चार क्वाड्रेंट में, चार क्वाड्रेंट में ये जो एंगल x है ये 10 के केस में कब कब √3 देगा, 10x कब कब √3 वैल्यू देता है, कौन कौन से एंगल के लिए x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये जो 10 है ये √3 देता है, इन चार क्वाड्रेंट में वो मैं चेक करूँगा और वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक। तो पहले देखो 10x इज इक्वल टू √3। तो बेटा एक बात बताइए 10 √3 वैल्यू कब देता है। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा कि 10 √3 वैल्यू, सिंस √3 इज पॉजिटिव, √3 कैसा है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, सिंस 10x की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है, 10x की वैल्यू कैसी है,
पॉजिटिव। तो 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दोनों जगहों पे 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मीन्स मेरे को जो भी आर्गूमेंट चाहिए, जो भी x की वैल्यूज चाहिए एंगल की, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगी। इतनी चीज़ मुझे पता चल गई कैसे, ये एंगल को पॉजिटिव देख के। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें अगर हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू √3 कब मिलती है? 10 π/3 पे, यानी 1060 पे मिलती है। 1060, 10 π/3, 1060 कितना देता है? √3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे मिल गई। तो सीधे सीधे कंपेयर कर लीजिए आप, 10x = 10 π/3। तो x = कितना मिल गया बेटा? π/3 मिल गया। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। और देखिए π/3 लाई कर रहा है ना इस इंटरवल में, 0 to 2π के बीच में कर रहा है। ठीक है, बराबर। तो एक सॉल्यूशन तो तुम्हें ये मिल गया प्रिंसिपल। दूसरे सॉल्यूशन की बात करता हूँ। 10x = √3 और मुझे कितना मिल गया था? √3 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 10 π/3 है ना। मतलब मेरे पास आ गया 10x = 10 π/3। तो बेटा π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, ध्यान से देखिए, जो π/3 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया π/3। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलेगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे? इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा मैं? 10 π + π/3। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करूँगा? 10 π + π/3। क्यों? अगर बेटा मैं इसको करने को मैं इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता था ना। कैसे? थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँचेंगे हम? 3 π/2 - θ। अगर मैं 3 π/2 θ करूँ तब भी तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ ना। बट होगा क्या बेटा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे कन्वर्ट करूँगा 3 π/2 - θ, तो क्या दे देगा मुझे? cot θ। क्या दे देगा मुझे? cot θ। क्योंकि 3 π/2 के केस में 10 कन्वर्ट हो जाता है cot में, बट मुझे क्या चाहिए? 10 में चाहिए। किस में चाहिए वैल्यू? 10 में। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन द फॉर्म ऑफ π + θ। तो π + θ के फॉर्म में इसको लेंगे तो ठीक है, कितना हो जाएगा? 10x = 10 180 + θ कितना देता है? 10 θ। तो ये कन्वर्ट कैसे? आप देखिए, 3 × π 3π + π/3। तो कितना मिल जाएगा बेटा? ये 10 4π/3। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x विल गेट 4π/3। ठीक, तो तुम्हारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो क्या आ गया? x = π/3 और 4π/3। आई बेटा बात समझ में? π/3 और 4π/3 इसके क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बचा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जनरल सॉल्यूशन, पहला केस क्या मिला था बेटा तुम्हें? 10x = कितना मिल गया था? 10 π/3 है ना, पहले केस में मिल गया था ना। 10x = 10 π/3। क्या फार्मूला बताया था मैंने जनरल सॉल्यूशन के लिए? इफ 10x = 10y देन द जनरल सॉल्यूशन इज x = nπ + y। यही बताया था ना जनरल सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन? x = nπ + π/3। दिस इज जनरल सॉल्यूशन इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मेरे पास क्या आया था? 10x की वैल्यू, 10x = क्या आया था मेरी वैल्यू? 10x = ये 10x = 10 4π/3, 10 4π/3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? x = nπ + 4π/3। दिस इज सेकेंड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से पहला और ये दूसरा क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। आगे बात समझ में? पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, welcome back to the next question of the exercise. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। ठीक है, sec x = 2। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, sec x = 2। जब भी sec या cosec में दिया हुआ हो या cot में दिया हुआ हो ना, तो sec को cos में, cosec को sin में और cot को क्या कर लो? tan में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि बेटा जनरल सॉल्यूशन मैंने 3 केस में दिया है, when sin x = sin y, when cos x = cos y and when tan x = tan y। जनरल सॉल्यूशन cosec x = cosec y के लिए नहीं दिया है,
sec x इक्वल टू sec y के लिए नहीं दिया है और cot x इक्वल टू cot y के लिए जनरल सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो क्या करना है हमने यहीं पे एंगल को क्या कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर लेना है। किसमें, अगर sec दिया है तो उसको cos में कन्वर्ट करिए, cosec दिया है उसको sin में कन्वर्ट करिए, cot दिया है तो उसको tan में कन्वर्ट करिए। कैसे, देखिए यहाँ पे sec x इक्वल टू 2, तो cos x इक्वल टू कितना बेटा 1/2। अब क्या है, cos x की वैल्यू कैसी आ रही बेटा, cos x की वैल्यू आ रही है तुम्हारी पॉजिटिव, आ रही नहीं आ रही। तो हम ये देखेंगे कि cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका मिलेगा वो फर्स्ट और फोर्थ के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो पहले फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कैसे कन्वर्ट होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos x इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, cos 60 पे, यानी cos π/3। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू कितनी मिल गई, π/3। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये मिल गया। अब बात करेंगे कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ में भी cos कैसा होता है, पॉजिटिव। देखिए ना cos x की वैल्यू +1/2 है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, cos x इज इक्वल टू cos, एंगल तो तुम्हारा π/3 है, बट फोर्थ के लिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, फोर्थ में कैसे जाएगा, 2π - थीटा। फोर्थ में कैसे जाता है, 2π - थीटा, थीटा की जगह एंगल कितना है यहाँ पे, π/3। ओके, सो क्या हो जाएगी वैल्यू, cos 3 × 2 = 6, 6π - π/3। ओके, सो cos x इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, cos 5π/3, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5π/3, ठीक। ये सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिल गया बेटा आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल गया, एक x इज इक्वल टू π/3 और दूसरा 5π/3, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट में आपको cos x इज इक्वल टू कितना मिला था बेटा, cos π/3 मिला था ना, ठीक। और cos में मैंने फार्मूला क्या बताया, व्हेन cos x इज इक्वल टू cos y, देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2nπ ± y। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos। तो ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। cos x इज इक्वल टू हमें क्या मिला था फर्स्ट केस में, cos π/3। ओके, सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2nπ ± y की जगह कितना एंगल है, π/3। दिस इज फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या मिला था मुझे, cos x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, सेकंड केस में cos x इज इक्वल टू कितना मिला था, cos 5π/3, cos 5π/3। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2nπ ± y की जगह एंगल कितना है बेटा, 5π/3। ये हो जाएगा आपका सेकंड जनरल सॉल्यूशन। दिस इज फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। फर्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड हो गए तो जनरल सॉल्यूशन में क्या कुछ नहीं है, पहला वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है पहला जनरल सॉल्यूशन दे देगा, दूसरा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन दूसरा जनरल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर sec x इज इक्वल टू 2। So this is all about from today's video lecture. Now in next video lecture we will discuss the remaining question of this part है। और तब तक आप क्या करिए, इनको अच्छे से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।